तो कैंटिलीवर बीम का हमने पहले विदाउट यूडीएल सॉल्व किया, एक सोल्यूशन किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसमें यूडीएल भी अप्लाई हुआ है। तो 2 पॉइंट लोड्स हैं और एक यूडीएल अप्लाई हुआ है। पॉइंट सी के ऊपर एक पॉइंट लोड अप्लाई हुआ है, पॉइंट सी टू बी यूडीएल अप्लाई हुआ है और उसकी वैल्यू है 200 kg पर मीटर। तो ये 2 मीटर के फासले पे अप्लाई हुआ। उसके बाद पॉइंट बी के ऊपर भी 200 kg का लोड अप्लाई हुआ और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट ए है। तो हम इसकी शेयर फोर्स फाइंड करते हैं। शेयर फोर्स एट पॉइंट सी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 100 kg जो है वो अप टू डाउन अप्लाई हो रहा है, तो माइनस 100 लिखेंगे हम। इसी तरह शेयर फोर्स एट पॉइंट बी लेफ्ट यहाँ तक, क्योंकि यूडीएल अप्लाई हुआ तो बी लेफ्ट तक ही हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद बी राइट तक करेंगे, तो ये 200 बीच में आ जाएगा। सबसे पहले एट पॉइंट बी लेफ्ट, और पहले जिस तरह डिस्कस हो चुका है कि प्रीवियस जो स्टेप पे जितना शेयर फोर्स आ चुका है प्रीवियस पॉइंट पे वो नीचे पहले लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा लोड अप्लाई हुआ। जिस तरह ये 200 kg पर मीटर, जबकि टोटल डिस्टेंस 2 मीटर पे है, यूडीएल की वैल्यू है 200 kg पर मीटर, तो इस 200 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू इसकी हम लिखेंगे माइनस में, और इसी तरह इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 400 और माइनस 100, तो माइनस 400 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 500 टोटल इसमें शेयर फोर्स आ गई बी लेफ्ट, अप टू बी लेफ्ट। तो बी राइट को जब कंसिडर करते हैं तो ये 200 प्रीवियस वैल्यू हमने इसी तरह लिख ली माइनस 500 की, और नेक्स्ट जो पॉइंट लोड हमारा लग रहा है तो वो माइनस 200 भी हमने लिख लिया, तो टोटल हमारे पास बी राइट तक माइनस 700 आ गया। ए पर जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे इस दौरान यहाँ इस पॉइंट के ऊपर लोड कोई अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये हमने माइनस वो जो ऊपर वाली प्रीवियस वैल्यू थी उसको लिखा, शिफ्ट किया, तो ये माइनस 700 हमारे पास आया। तो इसकी अगर हम शेयर फोर्स डायग्राम जिस तरह हमने कहा था वो ड्रा करते हैं, किस तरह करते हैं, वो डायरेक्ट इधर से भी ड्रा हो सकती है, ये वैल्यूज़ जो पुट की हमने यहाँ पे सॉल्व की वहाँ से भी देखते हुए हम ड्रा कर सकते हैं। जैसा कि ये पॉइंट लोड है, शेयर फोर्स एट सी के ऊपर कितना हुआ माइनस 100, ये हमारा स्केल पे डिपेंड करता है कि 100 हम स्केल में कितना एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने इतना ये 100 की वैल्यू सेट की। उसके बाद पॉइंट बी हमने डिस्कस किया, पॉइंट बी तक पहुँचते हुए हमारे पास जो है ये कितने शेयर फोर्स की वैल्यू बनती है एट पॉइंट बी लेफ्ट। तो ये बी लेफ्ट तक वैल्यू जो हमारे पास आई 500, 100 की वैल्यू ये थी, 2 3 4 5, तो सपोज 500 हमारी पास वैल्यू जो यहाँ तक पहुँची, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया 500 माइनस 500, इधर माइनस 100 था और माइनस 500 माइनस 500 यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट, चूँकि इसी पॉइंट के ऊपर फर्दर जब हम बी राइट करते हैं तो एक और लोड अप्लाई हुआ जो कि माइनस 200 का था, बट वो लोड जो है वो माइनस 200 नीचे मज़ीद जाएगा, माइनस 200, तो ये माइनस 700 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक चूँकि यूडीएल अप्लाई हो रहा है, पॉइंट लोड को हमने यहाँ पे शो कर लिया, बट इससे आगे चूँकि यूडीएल अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे यूडीएल के लिए 0 डिग्री लाइन नहीं लगेगी बल्कि फर्स्ट डिग्री लाइन लगेगी जो कि स्लोप्ड होगी, तिरछी होगी, वो हम ड्रा कर लेते हैं। सो यहाँ से 700 को ए तक 700 ही है, ए के ऊपर भी जो कि 700 था, तो इसको आपस में मिला लेते हैं यहाँ पे।
ये हमारी डायग्राम बन गई जी शेयर फोर्स डायग्राम SFD, जिसको हम बोलते हैं SFD। और तो बेंडिंग मूवमेंट को जहाँ तक डिस्कस किया जाता है, बेंडिंग मूवमेंट जो है जैसे कि पहले डिस्कस हुआ कि इसके लिए हमने फोर्स इनटू डिस्टेंस या लोड इनटू डिस्टेंस को डिस्कस करना है। तो जिस भी पॉइंट को डिस्कशन में लिया जा रहा है उसका लोड भी हमने लिखना है, और उससे जितना भी डिस्टेंस जो है उस लोड की वजह से तय हुआ, उस लोड से तय हुआ, तो वो भी हमने उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी बेंडिंग मूवमेंट क्या है कि बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे सी के ऊपर 100 kg लोड अप्लाई हो रहा है, बट लोड तो अप्लाई हो रहा है वो हमने लिख दिया, बट डिस्टेंस इज 0। तो वो हमने 0 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट एट पॉइंट सी के बाद बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी डिस्कस करेंगे। तो बी तक पहुंचते हुए पीछे जब हमने देखा कि लोड्स कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं, उनका डिस्टेंस कितना है, तो वो होगा 100 और डिस्टेंस कितना है 2, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अलजेब्रिक सम होता है डिफरेंट मूवमेंट्स का, तो प्लस लिखा। फिर चूंकि अप टू डाउन ही लोड लग रहा है तो नेक्स्ट जो है ये UDL है, तो माइनस में 200 लिखेंगे, और कितने डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है, चूंकि UDL है कितने डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है, 1 मीटर पे 200 kg अप्लाई हो रहा है, तो 2 मीटर पे कितना होगा 400 होगा डेफिनेटली। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये लोड बन गया, और उसका डिस्टेंस हमने लिखा। डिस्टेंस क्या है, ये कितने लोड पे अप्लाई हो रहा है, कितने डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है, ये याद रखना है कि UDL का जितने डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है उसका ओवर 2 भी करना है, उसको हाफ करना है हमने। तो यहाँ पे 2 मीटर पे अप्लाई हो रहा है तो उसको हाफ किया बटा 2 किया तो ये 1 रह जाता है, और 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू वही 400 आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे -400 और यहाँ पे -200 प्लस होके ये -600 kg मीटर आ जाएगा। और बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, जब ए की बात आएगी तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से पीछे जितने भी लोड्स हैं उन सब का इस पॉइंट तक डिस्टेंस जो बन रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -100 से स्टार्ट करते हैं, -100 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, टोटल डिस्टेंस 3 हो गया। तो उसके बाद जो UDL है, UDL को देखेंगे। UDL पहले लोड इसका किस तरह लिखते हैं, 200 × 2 करेंगे, ये लोड बन जाएगा। और इसका जो डिस्टेंस है उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है उसको हाफ भी हम करते हैं, तो 2/2 करेंगे ये, प्लस मज़ीद जो यहाँ तक, मतलब अभी हमने 2/2 किया तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ गया 1, और प्लस चूँकि एक ही को डिस्कस कर रहे हैं तो मज़ीद 1 मीटर इसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे 2/2 + 1 किया। प्लस नेक्स्ट जो लोड है हमारे पास 200 है, -200 लिखा, और इसका डिस्टेंस ए तक कितना हुआ वो 1 है, -200 × 1 लिखा। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया, और ये स्टेप्स आ गए हमारे पास। तो फर्दर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास -1300 kg मीटर बेंडिंग मोमेंट आया एट पॉइंट ए। तो अगर हम इसको ड्रा करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसकी ड्रा करते हैं, इसको देखते हुए वैल्यूज़ को, वो हमारे पास किस तरह आएगी। C, B और A, ये पॉइंट्स हमने लगा लिए जी। पॉइंट्स लगाने के बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू A के ऊपर क्या है, 0 आई ना, 0 आई, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया। नेक्स्ट एट पॉइंट B वैल्यू क्या थी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B -600 था ना, तो -600 अप्रॉक्सीमेटली जो हमने अपना एक वो स्केल सेट करना है, 100, 200, 300, 400, 500 and 600, -600. Now we'll move to A, point A. पॉइंट A के ऊपर जो हमारे पास आया -1300,
1300 स्कोर, ये हमारे पास -1300 आया। तो इन पॉइंट्स को मैंने कहा था कि डिग्री का जो हम जब डिस्कस इसको वो ड्रा करते हैं तो उधर अगर 0 डिग्री की लाइन लगी हो तो इधर आके 1 डिग्री हो जाती है, डिग्री 1 की हो जाती है, और अगर ये वहाँ पे 1 डिग्री की लगी है तो यहाँ पे आके हो जाती है 2nd डिग्री की। तो यहाँ पे 1st डिग्री की लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक जब हम लाइन लगाएंगे तो ये इंक्लाइंड हो जाए, इसमें अंदर कर्व आ जाएगी, ये इस तरह की लाइन लगेगी यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ जो है, चूँकि पॉइंट लोड था तो पॉइंट लोड के लिए उधर 0 डिग्री, यहाँ पे 1st डिग्री, इनको अच्छा मिला देंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास BM डायग्राम होगी, BMD। तो स्टूडेंट्स ये थी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जिनमें पॉइंट लोड भी हो और UDL लोड भी अप्लाई हो रहा हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।